हेलो गाइस, आई एम हिमांशी। ये हमारी एनसीईआरटी जीके है जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ हमारी लूसेंट जीके है और जो हमारी साइंस है वो हमारी 6 क्लास की मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको देख सकते हो। और लूसेंट जीके भी। तो इसमें शुरू करते हैं हम सौर मंडल। तो सूर्य सौर मंडल के मध्य स्थित है, मतलब उसके बीचों बीच स्थित है। ये हमारे क्या है, सौर मंडल है, इसके बीच में सन है। ये आकार में बहुत बड़ा है, बहुत ही गर्म गैसों से बना है। सूर्य का जो कैप्सूल बल ये सौरमंडल को बांधे रखता है, मतलब इसमें एक इस तरह से अट्रैक्शन है कि वो सौरमंडल को पूरे को आपस में एक बाइंड करके रखता है। सूर्यमंडल के लिए प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, मतलब सूर्य ही है जिससे हमें प्रकाश मिलता है और एनर्जी मिलती है। उसकी विशाल तेज ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे निकट जो तारा होने के बावजूद भी ये हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्य है पृथ्वी से लगभग कितना है, तो ये हमारा 15 करोड़ किलोमीटर। फिर ग्रह क्या है कि हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो भी था, 9 थे, लेकिन उसको 2005 में से हटा दिया है। जिसकी सूर्य से जो दूरी है, हमारा बुध है पहले, फिर हमारा शुक्र है, फिर पृथ्वी तीसरा ग्रह है, फिर मंगल बृहस्पति है, फिर हमारा शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। कक्षा सूर्यमंडल के सभी जो 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और यह जो मार्ग वर्ताकार में दीर्घाल बने होते हैं और यह जो कक्षा कहलाते हैं। मतलब ये जैसे यहाँ पे हमारा सन है तो ये सारे क्या इस तरह एक इलिप्स मोड में ये क्या करें, सारे को चक्कर लगाते हैं। फिर सौरमंडल का जो शब्द है पौराणिक रोमन ग्रंथों में उसको सोल या सूर्य को कहा जाता था। और जो सौर जो शब्द का जो अर्थ है सूर्य से संबंधित सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। जो भूगोल शब्द का अर्थ क्या है, भूगोल एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हम ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। मतलब पृथ्वी के बारे में हमें नॉलेज, उसके बारे में हमें कि इसकी कितना आकार है, कितनी उसकी डेंसिटी है, कि कितना उसका भार है, कितना उसका अंदर में कोर है, कितनी उसकी परत है, तो सारे उसके विवरण हमें बताता है। फिर भूविज्ञान, भूगोल जियोलॉजी, ये पृथ्वी का अध्ययन है। और ज्योमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पृथ्वी का मापन। और जियोड का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के आकार, मतलब जियोड का मतलब होता है जो जैसी एक जो शेप होती है वो पृथ्वी के आकार की जैसी है। फिर खगोल शास्त्री पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। जो आर्यभट्ट होते हैं प्राचीन भारत में जो प्रसिद्ध ज्योतिषी शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि जो सभी ग्रह और जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही ये सब चमकते हैं, मतलब इनकी अपनी कोई भी लाइट्स नहीं होती। फिर क्योंकि ये भी तो एक तरह से क्या होगा, हमारा स्टार है, सूर्य भी एक तरह से हमारा स्टार जिसमें अपने खुद की चमक हो। अब देखते हैं हम पृथ्वी। जो पृथ्वी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है इसमें सौर मंडल में। तो ये जो सूर्य से दूरी की गणना में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है इसकी, जो इस तरह से ये ध्रुव है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे थोड़ी इस तरह चपटी हुई है। ये आकार में भूभाग, मतलब इसका जो आकार है भूभाग कहा जाता है। भूभाग का जो अर्थ होता है पृथ्वी के समान वाला आकार। जीवन के लिए जो उपयुक्त संभावना केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, और ज़रूरत के अनुसार उस पर पानी भी है और उस पर वायु भी है। और जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वायु में जो जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे हमारा ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि हमें और सांस लेने के लिए क्या होता है, सभी जो ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो सब पृथ्वी पर ही अवेलेबल है। जो पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी को रंग नीला दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी सतह जो सारी पानी से ढकी हुई है, 2 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला कहते हैं। 2/3 इसमें पानी है, और यदि इसमें 1/3 देखें तो इसमें क्या है, ये भूमि है, इसलिए उसको नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, एक सैटेलाइट्स है। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, 1/4 इसका भाग है। यह जो इतना बड़ा है कि इसकी सतह हमारे जो ग्रह से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पूछा जाता है कि जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, तो ये हमारा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में, 27 दिन में पूरा करता है। और चंद्रमा की जो जीवन शैली के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस पे ना तो ज़्यादा वो क्या नाम आप कहेंगे कि हवा है ना सफिशेंट पानी, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर जो
पर्वतीय मैदान है और ढह गए हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया टूट गई है। मतलब इस तरह से हमें क्या है कि एक पर्वतीय मैदान देखे थे आपने कि जैसे मून देखे तो इस तरह से पर्वत दिखाए थे कि इस टाइप से है, तो वो भी हमारी जो जीवन जीने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अब ये शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, तारों नक्षत्र और उपग्रह के अलावा बहुत ही कुछ पिंड होते हैं वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं गोलाकार में। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। अब ये पूछा जाता है कि शुद्ध ग्रह किस किस के बीच में होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। फिर जो इसकी जो कक्षा के बीच पाए जाते हैं नक्षत्रों के भाग जो शूद्र ग्रह के ही होते हैं, जो कि कई साल पहले टुकड़े टुकड़े हो गए थे, मतलब ये टूट गए थे। उल्का पिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उल्का पिंड कहा जाता है। अब लॉटरी वाले यदि आकाश में देखें तो एक ओर से और दूसरी ओर तक हमारा फ्लोर चार्ट पट्टी की तरह वो दिखाई देती हैं, और इसको हम फ्लोरा का समूह कहते हैं, लाखों फ्लोरा का समूह कहते हैं। इस स्ट्रिप को मिल्की वे कहते हैं, मतलब बहुत सारी इस तरह से ये तारों को तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे कहते हैं। हमारे जो सौर मंडल है ये आकाश गंगा का एक भाग है। इसका जो प्राचीन भारत में इसकी जो एक कल्पना है वो आकाश में प्रकाश की एक किरण, मतलब किरण नदी इस तरह बहती है तो इस तरह से दिखाई देते हैं, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा रखा गया। प्रकाश की जो गति है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इसमें नोट से जो मून है, मून पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, पूछा जाता है कौन था। फिर हमारा उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं इसी तरह उपग्रह भी सूर्य के नाम ग्रह का चक्कर लगाते हैं। फिर मानव निर्मित सैटेलाइट है, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सैटेलाइट्स मानव निर्मित सैटेलाइट्स होते हैं, कि जो हम आर्टिफिशियल से उस पर अभी मतलब जो आर्टिफिशियल इसमें सैटेलाइट्स हमें कर देता है कि उसकी जो चंद्रमा पे स्थापित कर दिया कि उसके जो एटमॉस्फेयर वहाँ की वो जानकारी देगा, तो वो क्या ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो सैटेलाइट्स हैं। तो ये जो हमारा सौर मंडल टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसमें जो हमारी लूसेंट जी के उसमें मेरी हिस्ट्री चल रही है, तो आप वो जाकर देख सकते हो।